हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, एक दौर चल रहा है स्पीकअप मूवमेंट का। कारण ये है कि हर तरफ आप देखेंगे तो बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है। अभ्यर्थी तैयारी करता है, परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो जाती है, परिणाम नहीं आता है, परिणाम आ गया तो डीवी नहीं हो रही, नियुक्ति नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। यूपी की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर भी, यूपी में भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है। और ख़ास तौर से एक आयोग है यूपी में जो कि यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी तुलना की जाए तो एक मित्र हमारे हैं, उनकी बात मुझे याद आती है। वो भी अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक बार पूछा उनसे, कहीं वो जा रहे थे, कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो उनका जो जवाब था आप भी सुन करके दंग रह जाएंगे। उनका ये कहना था कि मैं जा रहा हूँ मोहनजोदड़ो। हमने कहा मोहनजोदड़ो क्यों जा रहे हो? कहना उनका ये था कि मोहनजोदड़ो जा करके जब अनशन करेंगे, धरना देंगे, तब कहीं जा करके नियुक्ति मिल पाएगी जिस भर्ती में उनका चयन हुआ था। हमने कहा मोहनजोदड़ो क्या है? कहना था यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी मोहनजोदड़ो ही है। कारण क्या है? उनका जो बताने का तरीका था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपको पता ही है कि मोहनजोदड़ो जो है, प्राचीन इतिहास जब आप उठा करके देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो एक स्थल मिला था मोहनजोदड़ो भी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मित्र का कहना ये था कि आप देखेंगे जहाँ मृतक होते हैं उनमें कोई हलचल नहीं होती है। हलचल हुई भी तो किसी कारण से होती है, और कारण से जब होती है तो जब तक कारण विद्यमान रहता है, हलचल होती है, उसके बाद सब एकदम शांत हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी कुछ उसी प्रकार है। उनका जो उपमा देने का तरीका था कि जब तक आप धरना करोगे और गतिविधियां करोगे तब तक हलचल होगी, उसके बाद शांत पड़ जाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो का नाम बदल करके हमारे सीएम जो हैं यूपी के, उनको इसका नाम यूपी ट्रिपल एससी रख देना चाहिए, क्योंकि दोनों में समानताएं पाई जा रही हैं। लोग मीम्स भी बना रहे हैं ऐसा। आप खुद देखिए, 2016 से 24 भर्तियों पर इसका काला साया पड़ा हुआ है और सारी भर्तियां काल के गर्त में समा गई हैं। कोई ना कोई कारण लगा हुआ है, फाइनल किसी का कुछ नहीं हो पा रहा है। ना कर्मचारी, ना अध्यक्ष, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और इनका कैलेंडर का ड्रामा हर महीने होता है, जिसमें बस महीने बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप कहीं से किसी बैंक से लोन ले लो और हर महीने ब्याज बढ़ता जाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोन के बराबर आपका ब्याज हो जाता है। यहाँ भी यूपी ट्रिपल एससी में भी वही हो रहा है। महीने दर महीने कैलेंडर आते जाते हैं, महीना इकट्ठा होता जाता है, साल बनता है, साल से पंचवर्षीय योजना में तब्दील हो जाता है, और पंचवर्षीय योजनाएं मिल करके जो है वो दशक बना लेती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की है कि महीने महीने बढ़ करके साल हो जाते हैं, और साल से जो है 5 साल हो जा रहे हैं। ये स्थिति, सब कुछ हो जाएगा मगर आयोग की निंदा भंग नहीं होती है। ना ही इस आयोग को सरकार का डर है, ना ही इसे मीडिया में अपनी बेइज्जती का डर है। ये सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। कौन सी नौकरी कर रहे हैं वो यही जानते हैं। अगर अब बात करें इनके अनोखे कार्यों की, इतना महान कार्य करते हैं कि शायद ही कोई आयोग इंडिया में करता होगा। जब भी आप इनको फ़ोन करेंगे आपको बस एक ही जवाब मिलेगा, आयोग की वेबसाइट देखते रहिए, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। यही उत्तर आपको मिलेगा। आप चाहे जितने धरने कर लो, इनके कार्यप्रणाली पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी कोई भर्ती निकालेंगे नहीं, और जब कोई भर्ती आएगी तो कभी उसमें पद का हेर फेर कर देंगे, या फिर अभ्यर्थियों में ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि वो आपस में लड़ जाए। बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे वैकेंसी, कि वैकेंसी में परिवर्तन कर देते हैं, अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर देते हैं, अभ्यर्थी आपस में लड़ जाते हैं, या कोई ऐसा पेच फंसा देंगे कि भर्ती कोर्ट में चली जाए। जैसे आप लेखपाल की बात कर लीजिए, लेखपाल की स्थिति हो गई कि वो लेटपाल हो गया है। जब कभी भगवान की कृपा से भर्ती आ भी गई तो फॉर्म भरवा करके फीस ले लेंगे, लेकिन परीक्षा नहीं करवाएंगे। धरने करने के बाद अगर परीक्षा हो गई तो परिणाम नहीं जारी करेंगे, और परीक्षा में सेंटर अपने हिसाब से सेट करके इतना दूर रखेंगे कि अभ्यर्थी हलाकान हो जाए, परीक्षा देने में परेशान हो जाए। वो लोअर 2019 का आप उदाहरण ले सकते हैं
कि सेंटर कहाँ पर किसका मिला था, ये जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं सबको पता है। और मान लीजिए परीक्षा हो गई, परीक्षा देकर अभ्यर्थी घर भी पहुंचा, अभी घर पहुंचा नहीं है कि पेपर या न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, खबर आ जाएगी कि पेपर आउट हो गया। फिर मान लो पेपर रद्द ना हुआ तो 6 महीने बाद उत्तर कुंजी आएगी और उसमें इतने क्वेश्चन गलत रहेंगे, जो क्वेश्चन के आंसर होंगे इतने गलत रहेंगे कि 3-4 बार संशोधन करना पड़ेगा। ये संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है कि लोकसभा में पास करो, राज्यसभा में पास करो, और जब राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करेंगे तब वो बिल पास होगा। यहाँ पर भी वही होता है, 2-3 तो आपके जो संशोधित उत्तर आएंगे ही, उसके पहले तो कुछ होना ही नहीं है। फिर कहीं जाकर साल भर बाद परिणाम आता है। और अगर 2 चरणों की परीक्षा हुई तो इतना ही समय, और उसमें आप जोड़ दीजिए अब व्यायाम प्रशिक्षक एवं युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की परीक्षा को आप देख लीजिए क्या हो रहा है उसमें। यदि 1 चरण की परीक्षा हुई तो भी आयोग नियुक्ति नहीं देगा, उसमें वह डीवी की नोटिस देकर नियुक्ति में विलंब कर देगा। और डीवी जो कि अन्य आयोग, आप यूपीपीएससी की बात कर लीजिए या फिर टीचिंग में हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए, टीजीटी पीजीटी आयोग जो है उसकी बात कर लीजिए, ये सब 1 हफ्ते में डीबी करवा लेते हैं। लेकिन यूपीएससी नामक जो आयोग है ये डीबी कराने में कम से कम 3-4 महीना लेगा, साल ले ले दूसरी बात है, 3-4 माह का वक्त ये ले लेता है, क्योंकि इसे नियुक्ति नहीं देनी होती है। आप वीडियो का एग्जाम्पल देख लीजिए, 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी, परीक्षा हो गई, धरने पर धरना, इतना धरना देने के बाद परिणाम आया, परिणाम आने के बाद फिर धरना, तब कहीं जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है, 2 लिस्ट बना दी गई। संघर्ष करते रहे अभ्यर्थी आपस में, और डीवी की डेट आती है, उसके बाद डीवी हो नहीं पाती हो। जितना टाइम उसमें दिया गया था, 1553 लोगों की डीवी उसमें करानी थी, लगभग 3 महीने का वक्त मांगा गया। कहाँ पर इतना होता है? इतना वक्त कौन लेता है? कोई नहीं लेता। ये मोहनजोदड़ो जैसा आयोग जो है यूपीएससी ही लेता है। इस टेढ़े आयोग को सीधा करना बहुत ही कठिन है। आप ट्वीट अभियान चला लो, ट्विटर पर जितना ट्रेंड करवाना हो सब कुछ आप करवा लो, ये नहीं सुधरेगा। आप देख लो, एसएससी रेलवे वाले अभ्यर्थियों ने एक ट्विटर पर युद्ध छेड़ रखा है, ऑनलाइन स्ट्राइक कर रखा है, ऑनलाइन धरना कर रखा है। उन्होंने पहले दिन यानी कि 1 सितंबर को स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स इस हैशटैग को ट्रेंड कराया। ये इंडिया में नंबर 1, वर्ल्ड में भी नंबर 1 गया। और आपने देखा कि 2 दिन के अंदर एसएससी में इतनी हलचल हुई कि नोटिस आ गई वेबसाइट पर, 2-3 नोटिस आई है। लेकिन यूपीएससी पर आप कितने भी धरने ले लो, कितने भी ट्वीट अभियान कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में ट्रेंड करवाओ, इंडिया ने वर्ल्ड में करवा लो, वर्ल्ड तो छोड़ो, आप पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में करवा लो, यूपीएससी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क एक ही स्थिति में पड़ सकता है कि सारे अभ्यर्थी एक मंच पर आएँ और आकर के आयोग को ये क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन करने से भी नहीं होगा, जब सब अभ्यर्थी मिल करके सरकार से जाएंगे, बात करेंगे, और सरकार अगर बोल दे कि आयोग भैया अब काम कर दो, अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं, तब कहीं आयोग जा कर के हरकत में आएगा। आयोग को सरकार का भी डर नहीं है कि वो परिणाम जारी करे, परीक्षा करवाए, नियुक्ति दे या डीवी करवाए। ना ना ना, सरकार को भी उसको डर है ही नहीं किसी चीज़ का, तानाशाही रवैया है, वो अपने मन का ही करेगा। स्थिति ये हो गई है यूपीएससी की। कब सुधरेगा? बच्चों की स्थिति क्या यूपीएससी को नहीं दिखती है? सरकार तो देख रही है सब कुछ, सरकार को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, किसी को नहीं करना है। अभ्यर्थियों का सिर्फ शोषण होता रहे। फिलहाल ये स्थिति थी यूपीएससी की वैकेंसियों के बारे में जो मुहिम चलाई जा रही है। मेरे पास कई लोगों के मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए कि ट्वीट जो अभियान चल रहा है उसमें क्यों ना एक हैशटैग यूज़ किया जाए। तो यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक हैशटैग यूज़ किया जा रहा है, वही आप लोग यूज़ करें, सबसे बेटर होगा। है कौन सा? स्पीक अप फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स।
ये हैशटैग आप सभी लोग यूज़ करें। आप किसी भी वैकेंसी के हो, आपकी कोई भी भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी की हो, आप अपने भर्ती का हैशटैग बेशक यूज करिए, लेकिन इस हैशटैग का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें। जिस प्रकार से वीडियो अभ्यर्थियों ने आपने देखा कि स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ज्वाइनिंग हैशटैग को यूज़ किया और इंडिया में नंबर 1 पर एक दिन पूरा ट्रेंड कराया, लगभग 10 से 11 घंटे। आप लोग अपनी वैकेंसी का अलग रखिए, लेकिन एक कॉमन जो है स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एस सी स्टूडेंट, इस हैशटैग का उपयोग ज़रूर करिए। और रिट्वीट करने के लिए आप इसी हैशटैग को सर्च करिए और रिट्वीट करते चले जाइए। जब सारे यूपी ट्रिपल एस सी के अभ्यर्थी मिलेंगे तब कहीं जा कर के आपका ये हैशटैग यूपी में और इंडिया में ट्रेंड करेगा। और बेहतर ये होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एस सी का जो है वो किसी भी परिणाम का हो, किसी भी वैकेंसी का हो, परिणाम आया हो ना आया हो, जो भी स्थिति हो, डेली मॉर्निंग 9 to 11 o'clock 9 से 11 के बीच में प्रतिदिन ट्वीट करे। एक टाइम फिक्स कर ले और उस समय के अंदर जब वो ट्वीट करेगा सारे वैकेंसी के लोग, देखिए एक चीज़ और आप करिएगा कि जितने भी वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं आप अपनी लोकेशन चेंज करिएगा। आप देख रहे होंगे कि जो भी ट्रेंड हो रही हैं चीज़ें 2000, 3000, 4000 ट्वीट में वो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। कारण क्या है? इंडिया के अलग अलग लोकेशन से अगर वो ट्रेंड होगा तो बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में आएगा। और अगर एक ही स्थान से बैठ करके एक ही मोबाइल से 20 लोग जो है करेंगे ट्वीट तो ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। तो बेहतर ये होगा कि आपका जो अपना नाम है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके नाम पर जो भी आपका स्टेट इंडिया का है वो लोकेशन आप सेट कर लीजिए। अगर बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो उस अल्फ़ाबेट के नाम पर आपका स्टेट नहीं मिलेगा तो आप कोई डिस्ट्रिक्ट उठा लो, कोई ज़िला उठा लो, उस नाम का आप उसको जो है सेट कर लो। इस तरह से आप देखेंगे जब डिफरेंट लोकेशन से एक ही टाइम पर ट्वीट आना शुरू होगा तो वो ट्रेंडिंग में आएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी के अभ्यर्थियों के ख़ास तौर से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये ध्यान दे देते हैं और 9 से 11 बजे के बीच में ट्वीट करते हैं तो आप विश्वास करिए इतने ट्वीट हो जाएंगे कि डेली 9 से 11 के बीच में आप यूपी में तो नंबर 1 ट्रेंड करोगे ही। तो ये सारे अभ्यर्थी ध्यान दें और इस पर थोड़ा काम करें। लगातार आप देखेंगे कि प्रतिदिन आप ट्रेंड में बने रहेंगे 1-2 घंटे के लिए ही। बाकी दिन भर करते हैं तो आप दिन भर भी बने रह सकते हैं। तो इस बात को यूपी ट्रिपल एस सी के अभ्यर्थियों तक आप इस चीज़ को पहुंचाइए। जो मूवमेंट चल रहा है यूपी के यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के लिए भी ये मूवमेंट चलाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय माँ भारती।